निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुले उपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। आज का श्लोक भी लंबा है, आपको मैंने म्यूट कर दिया है, तो आपको जो है कोई शंका हो, कोई समस्या हो तो आप चैट पे लिख सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा लंबा श्लोक है इसलिए चर्चा इम्पोर्टेंट है, सुनना पड़ेगा धैर्य से आप लोगों को, फिर अंत में प्रश्न उत्तर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं श्लोक निकाल रहा हूँ और आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो हम रिसाइट करेंगे श्लोक। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी किसी का अनम्यूट नहीं हो रहा है तो वो मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं फिर अनम्यूट कर सकूं। मैंने वैसे सबको अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, और जस्ट अ मिनट। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि एव ते एव मे तदेकं वद निश्चितं येन श्रेय अहम आप्नुयाम। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। ये बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है, आपको मैंने कई बार बताया है कि बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आए तो आप लोगों को जो है म्यूट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस अच्छा नहीं है बैकग्राउंड से। मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग इसको सीरियसली लीजिए, है ना। जिन भक्तों के बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस हैं वो कृपा करके म्यूट करें और अपने घर में रिसाइट करें। जिनके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस नहीं है वही केवल अनम्यूट करें। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य। एक मिनट। हाँ, बहुत हरे कृष्ण। ठीक है, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। तो कौन पढ़ेंगे? आप जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई पढ़ना चाहेंगे? शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य। हरे कृष्णा। कोई नहीं पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं तो पढ़ सकती हूँ बस, लेकिन मैंने कल पढ़ा था, आप जिससे कहेंगे आप पढ़ लेंगे। अगर कोई और पढ़ना चाहे तो ठीक है, वरना फिर माता जी पढ़ेंगे।
पढ़ो प्रभु जी। पढ़े श्रद्धा माता जी पढ़िए। ठीक है। एक मिनट, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आपको यस, अनम्यूट हुआ आपका श्रद्धा माता जी। मैंने यहाँ से सबको अनम्यूट कर दिया है, आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। क्या? ओके, तो कोई और पढ़ना चाहेगा? शायद श्रद्धा माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा पढ़िए आप। बाकी डिवोटीज म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। पढ़िए। व्यामिश्रेण अनेकानर्थ इव मानो वाक्य इन शब्दों में बुद्धि मोहसी मोह रहे हो। इव मानो मैं मेरी तत् अतः एकमात्र वध कहिए निश्चय करके ये जिससे श्रेय वास्तविक लाभ अहम मैं अपनुयायम पा सकूं। ठीक है, अपनुयायम अपने पता। आपके व्यामिश्रित अनेकानर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तात्पर्य: पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के क्रम में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उनमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य तुरी से अर्जुन को टकराना नहीं चाहते थे, वाक चातुरी से टकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है सबको? जी प्रभु जी। ओके, तो ये जो श्लोक है थोड़ा लंबा है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझ में नहीं आए फिर भी आपको सुनना पड़ेगा, 2-3 बार सुनना पड़ेगा। अब जो है गीता थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसको समझ मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मतलब अभी मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को दिखने, आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में प्रश्न उत्तर करने का समय मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण? बता रहे हैं व्यामि श्रेणेव व्याक्येन बुद्धि मोय सीव में तदेकम वद निश्चितम येन श्रेयोप्याम श्रेयो अहमाप्नुयाम। तो अर्जुन बोल रहे हैं, वास्तव में ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो है अनेकार्थक उपदेश दे रहे हो, उससे मेरी बुद्धि जो है वो मोहित हो चुकी है। क्या अनेकार्थक उपदेश दिए? यदि आपने कल का श्लोक सुना होगा, उसमें मैंने बताया था कि अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। अर्जुन सोच रहा है कि बुद्धि योग जो है सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, मतलब बुद्धि के माध्यम से अर्जुन सोच रहा है युद्ध ना करना युद्ध करने से श्रेष्ठ है। भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला युद्ध मत करो,
लेकिन अर्जुन समझ रहा है, इसको इंटरप्रेट कर रहा है, युद्ध नहीं करना। कल मैंने बहुत सारे प्रूफ दिखाए थे आपको, 2.39 से लेकर 2.72 तक, लास्ट श्लोक तक बार बार भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करना है, युद्ध करो, लेकिन कर्म फल से आसक्त मत हो, है ना। लेकिन अर्जुन समझ नहीं पा रहे, अर्जुन सोचे शायद युद्ध ही नहीं करना, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो उनको यही चीज दिख रही है बार बार। तो आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि आपके जो है मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि जो है मोहित हो चुकी है, ठीक है। शिला प्रभुपाद जी, अभी क्या है, डाउट क्या है, अर्जुन क्या बोल रहे, भगवान कभी तो आप ये बोलते हो, कभी तो ये बोलते हो, आपके शब्द मिले हुए हैं, ठीक है ना, आपके शब्द जो है वो मिले हुए हैं और मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब जो है शिला प्रभुपाद जी ने श्लोक पे लेक्चर दिया था 20 दिसंबर 1968 को लॉस एंजलिस में, और शिला प्रभुपाद जी ने कहा इसी श्लोक पे चर्चा करते हुए कि लोग जो हैं इस बात के दो अर्थ निकालते हैं। किस बात के दो अर्थ निकालते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, मैं अगर आपको अध्यात्मवादी बनने के लिए बोल रहा हूँ, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं आपको अध्यात्मवादी बनने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं सामान्य कार्यों को करने के लिए भी कहता हूँ, जैसे आप भक्ति भी करो, जॉब भी करो, घर गृहस्थी भी संभालो। तो ये शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब मैं ऐसा बोलूंगा कि आप अध्यात्मवादी बनो, साथ साथ में दूसरे कार्य भी करो, तो क्या होगा, तो लोग सोचेंगे कि किस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन है, मतलब लोगों को लगता है कि किस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन है ना, कि धन उपार्जन करना भी पड़ रहा है, डिवोटीज को भी धन उपार्जन करना पड़ता है, डिवोटीज को भी काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, फैक्ट्री में जाना पड़ता है, तो वह भी सब ये कर रहे हैं, तो फिर ये किस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन हुआ भाई, है ना। तो सामान्य व्यक्ति को ये परस्पर विरोधी लगता है, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लाइफ से बताता हूँ एक एक्सपीरियंस। हमारा जो कॉलेज है जोधपुर में, MBM कॉलेज, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया, गवर्नमेंट कॉलेज है, वन ऑफ द पुराना कॉलेज। तो यहाँ पर अभी वैकेंसी निकला था टीचिंग का, बहुत समय पहले, लगभग ये 2-3 साल पहले की बात है, टीचिंग का वैकेंसी निकला था। और उस समय हमारे मंदिर के अंदर फंड का इशू था, फंड्स का कमी था। तो जो मेरे जो काउंसलर हैं हीरे सन्यासी, उन्होंने बोला हमने सोचा कि उस कॉलेज में हम प्रचार भी करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उस कॉलेज में जॉब किया जाए। तब डाउट आया कि सैफरन पहन के जॉब कर सकते हैं, सैफरन पहन के एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाना कैसा रहेगा। तो वो सन्यासी उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, भगवान की सेवा के लिए आप पढ़ा रहे हो तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो फंड भाई, अगर क्योंकि उनको चाहिए था, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच रहा है, तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर मुझे अच्छे से जानते हैं। वो खुद बोले आई गो, मैं तुमसे मिलता हूँ सैफरन में जाके, दे नो दैट आई एम अ ब्रह्मचारी, आई हैव जॉइंड इस्कॉन। वो सब जानते हैं कि मैं इस्कॉन में सेवा कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोले कि आप पढ़ाओ, लेकिन पॉइंट ये था क्या धोती कुर्ते के अंदर सैफरन के अंदर कोई एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, है ना। तो जो मेरे काउंसलर थे उन्होंने बोला नहीं आप पढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे जो पैसा मिलेगा मंदिर में पूरा दान कर दो, और क्या है, आप ब्रह्मचारी, आपको तो कुछ चाहिए नहीं। तो नॉर्मल व्यक्ति जब ऐसा सुनेगा, करे ब्रह्मचारी होके कॉलेज में पढ़ा रहा है, ये क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, अर्जुन के साथ ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि लोग सोचते हैं साधु मतलब कुछ और नहीं करने का, साधु मतलब मोटरसाइकिल यूज ना करे, साधु मतलब प्लेन में ना जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं प्लेन में गया था, एरोप्लेन में, तो लोग सोचते रहे साधु होके एरोप्लेन यूज करता है, साधु होके मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूज करता है, इंटरनेट यूज करता है। तो लोग, प्रॉब्लम क्या है कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता लोगों का, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को परस्पर विरोधी लगती है कई बातें, शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कभी कभी शिष्य को भी ये बातें परस्पर विरोधी लगती हैं, है ना। परंतु गुरु जो होते हैं वो पूर्ण रूप से जानता है कि क्या सिद्धांत है। जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, जो उन्नत वैष्णव होते हैं, उनको सिद्धांत पता होता है।
जैसे हमारा सिद्धांत है युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य सिद्धांत रूपक गोस्वामी जी ने दिया है। उसमें बोलते हैं कि कोई भी चीज को भगवान की सेवा में आप यूज कर सकते हैं, चाहे मोबाइल हो, इंटरनेट हो, कोई भी, पर वो भगवान के लिए यूज होना चाहिए, ना कि अपने खुद के लिए। इस दृष्टि से ये गलत नहीं है कि हम मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, है ना। पर कई लोगों को ये जो है अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या होता, बोले साधु होके मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, है ना, ये तो प्लेन्स में जाते हैं। अरे क्यों नहीं जाएंगे, प्रचार कर रहे हैं भगवान का, आपको क्यों जलन होती है, हैं? तो पॉइंट ये है। तो ये कब होता है, जब ये साधारण लोगों में डाउट आता है, परस्पर विरोधी। तो कई बार हमको भी कई बार डाउट आता है, पर गुरु से पूछना चाहिए। गुरु जो होते हैं उनको पूर्ण रूप से जानते हैं सिद्धांतों, इसलिए प्रश्न करने की अनुमति दी जाती है। इसलिए हमको प्रश्न करना चाहिए। जो हमारे मेंटर है, काउंसलर है, गुरु है, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने का छूट है, ठीक है ना। और प्रश्न पूछ के ही आध्यात्मिकता को समझा जा सकता है। भगवत गीता क्या है, अर्जुन प्रश्न ही तो पूछ रहा है, प्रश्न ही पूछ रहा है ना, क्लियर कर रहा है हमारे लिए। अर्जुन को तो क्लियर ही था, लेकिन हमारे लिए क्लियर कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछने का भी एक सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं कि हम बस प्रश्न पूछते रहें। भगवान गीता में बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। पहले समर्पण करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन प्रकृष्ट रूप से पातेन, मतलब पहले समर्पण करो। किसी को अगर हम अपना गुरु बनाते हैं, मेंटर बनाते हैं, तो ये डिसाइड करो पहले कि मैं इसकी बात मानूंगा, उसके बाद उसको बनाओ, वरना मत बनाओ, है ना। पहले समर्पण आता है, फिर आती है सेवा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, सॉरी, फिर आता है प्रश्न, फिर उनसे जिज्ञासा करो। पहले समर्पण करो, फिर जिज्ञासा करो, फिर सेवा करो उनकी। तो जब ये तीनों चीजें होती हैं तभी चीजें हमारे अंदर आती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, फिर आप प्रवेश करता है। भगवान बोलते हैं उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अगर हम सेवा नहीं करेंगे हमारे गुरु की, या आध्यात्मिक जो वैष्णव उनकी सेवा नहीं करेंगे और समर्पण नहीं करेंगे, केवल प्रश्न पूछते रहेंगे, प्रभु जी, कई लोग होते हैं, प्रभु जी एक क्वेश्चन है, और फिर सुन भी लेते हैं उत्तर, सजेशन भी लेते हैं, लेकिन करते किसकी है, मन की। करेंगे वही जो उनको करना है, लेकिन टाइम वेस्ट करते हैं फोन करके। ऐसे कई लोग हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप समझ रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछे बिना आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन प्रश्न पूछने का सीक्वेंस क्या है, पहले समर्पण करना होगा, फिर प्रश्न करना, फिर सेवा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये समझ में आया आप लोगों को। पहला तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, मतलब आपके मिले हुए जैसे वचनों के द्वारा। तो यहां पर व्यामिश्रेण इव शब्द यूज हुआ है, व्यामिश्रेण इव शब्द यूज हुआ है। इव शब्द का मतलब होता है मानो, इव शब्द का मतलब होता है मानो। इव शब्द का मतलब क्या है, मानो। मानो शब्द जब भी प्रयोग किया जाता है, जब एक मानो शब्द कब प्रयोग किया जाता है, जब एक घटना को दूसरी घटना से कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, जबकि वो दोनों घटनाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन उन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जो है तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर क्या तुलना किया जा रहा है, अर्जुन का कहना है कि हे कृष्ण, यद्यपि आपके वचन जो है बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये 4.34 है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो अर्जुन जो है भगवान को बोल रहे हैं कि यद्यपि आपके वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन ये एक घटना है, दूसरी घटना क्या है, लेकिन जो है मतलब भगवान कृष्ण के जो वचन है और वो है स्पष्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके वचन मिले हुए हैं। हालांकि भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि भैया कर्म करो, फल की आसक्ति त्याग दो, युद्ध करो, लेकिन युद्ध जो है मेरे लिए करो। लेकिन अर्जुन जो है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि बुद्धि योग
सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, मतलब कुछ मत करो। अर्जुन को लग रहा है बस समाधि में बैठ जाओ, कुछ मत करो। आप समझ गए? तो पॉइंट ये है कि यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके वचनों का अर्थ तो स्पष्ट है कृष्णा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके वचन मिले हुए हैं। तो ये एक अर्जुन का महान गुण है, ये अर्जुन का एक महान गुण है कि वह जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण के वचनों में पूर्ण श्रद्धा है। कैसे? वह जानते हैं कि श्री कृष्ण के वचनों का अर्थ जो है एक ही है। भगवान तो एक ही मैसेज देना चाहते हैं, स्पष्ट बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो है भ्रमित हो चुकी है। अर्जुन की बुद्धि इस प्रकार भ्रमित हो चुकी है, वह अपनी बुद्धि के दोष के कारण श्री कृष्ण के वचनों के दो या उससे अधिक मतलब समझ रहा है। जैसे कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं कि युद्ध करो, कृष्ण बोल रहे हैं कर्म करो, लेकिन मेरे लिए करो, है ना, कर्तव्यवश करो। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है? नहीं करना। प्रॉब्लम किसका? अर्जुन का। और अर्जुन जो है, लेकिन अर्जुन का एक गुण था कि अर्जुन अपने पे ही दोष ले रहा है, भगवान पे दोष नहीं दे रहा। अर्जुन बोल रहा है आप तो स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो ये जो है विनम्रता है, अर्जुन का एक गुण है। अर्जुन भगवान को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, है ना, श्री कृष्ण की निंदा नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग साधुओं से प्रश्न पूछते हैं और साधु उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जब साधु के उत्तर समझ में नहीं आते तो साधु को ब्लेम कर देते हैं, अरे आपने क्या उत्तर दिया, आपको उत्तर देना ही नहीं आता। साधु के सामने उसकी निंदा करते हैं, ये आपने सही नहीं बोला। पहली बात तो सरेआम अगर हम किसी को ऐसा बोलते हैं, अगर कोई व्यासासन पे से कुछ बोल रहा है, कुछ प्रवचन कर रहा है, उसको हम साफ साफ बोलते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, ये अपराध है। अपराध समझ रहे हैं आप? ऑफेंस, वैष्णव अपराध। कभी ऐसा डायरेक्टली ओपनली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन पे गलती भी है कुछ तो उनको जो है अलग से डिस्कस करना चाहिए, पूरे सबके बीच में ऐसा करना अपराध। दूसरी बात यह है कि आपको समझना चाहिए कि कोई साधु कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपने चैलेंज कर दिया। तो लोग साधु के सामने उसकी निंदा करते हैं और बोलते हैं आपको तो प्रश्न का उत्तर देना नहीं आता, आप दो तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन ये एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है। इस एटीट्यूड से हम साधु से ज्ञान नहीं ले सकते। जब तक हमारा चैलेंजिंग स्पिरिट रहेगा, साधुओं से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न ना पूछा जाए, अरे अपराध हो जाएगा, प्रश्न ना पूछें। प्रश्न भी पूछना चाहिए, लेकिन विनम्रता के साथ पूछना चाहिए। चैलेंजिंग स्पिरिट से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आप समझ गए? क्योंकि प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रश्न को प्रश्न करने के भाव से पूछना चाहिए। अगर आपने चैलेंज किया तो फिर जो है आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें एक उदाहरण आता है, दो उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आता है राजा जो है, राजा सुभाव, एक्चुअली दो उदाहरण आते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है रामचंद्रपुरी का। रामचंद्रपुरी जो थे वो, आप सब चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था जो है ईश्वरपुरी पाद। ईश्वरपुरी पाद के गुरु का नाम था शिला माधवेंद्रपुरी पाद। तो माधवेंद्रपुरी जो थे, माधवेंद्रपुरी उच्च कोटि के भक्त थे, वैष्णव थे, उच्च कोटि के। उनके कई शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी। अब जो जितना ऊंचा वैष्णव होगा, जो जितना अच्छा भक्त होगा, वो हमेशा अपने आप को बोलेगा कि मैं तो बहुत ही बेकार भक्त हूं। और जो बिल्कुल नया भक्त होगा वो बोलेगा मैं बहुत महान भक्त हूं। ये पहचान है। जो वास्तव में अच्छा भक्त होगा, जो उच्च श्रेणी का भक्त होगा, वो हमेशा वो मानेगा ही नहीं कि मैं भक्त हूं। उसके अलावा उसको सब भक्त लगेंगे, लेकिन वो खुद अपने आप को भक्त नहीं मानेगा। लेकिन जो नए भक्त होते हैं, नियोफाइट, फाइट नियोफाइट, एक डिवोटी बोल रहे थे, नियोफाइट मतलब नव दीक्षित भक्त, जो लड़ते रहते हैं, नए नए भक्ति में आते लड़ते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। अरे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, है ना? आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि जो मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा था कि रामचंद्रपुरी जो थे, माधवेंद्रपुरी बहुत पहुंचे हुए वैष्णव थे। तो जब उनका आखिरी समय था, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, तो वह भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, है ना।
उनके विरह में कीर्तन कर रहे थे, रो रहे थे। तो ये जो रामचंद्रपुरी थे, ये समझ नहीं पाए कि गुरुजी क्यों रो रहे हैं। अब गुरुजी तो इसलिए रो रहे हैं, और गुरुजी बोल रहे हैं मेरा जीवन बेकार हो गया, मैंने पूरे जन्म कृष्ण का भक्ति नहीं किया, अब मेरा जीवन ऐसे ही निकल गया, और रो रहे थे। जबकि ऐसा नहीं था, वो तो शुद्ध भक्त थे, लेकिन वो विनम्रता दिखा रहे थे अपनी, है ना, वो विनम्रता दिखा रहे थे, मैंने कोई भक्ति नहीं किया, और रो रहे थे। तो रामचंद्रपुरी जो थे उन्होंने उनकी स्थिति को नहीं समझा, उन्होंने उनकी स्थिति को नहीं समझा, और क्या उनको बोल दिया कि गुरुदेव आप जो है ब्रह्म ज्ञान, आप ब्रह्म का क्या करें गुरुदेव, है ना। एक्चुअली उन्होंने बोला कि गुरुदेव आप रो क्यों रहे हैं, आप ब्रह्म का ध्यान करो, भगवान ब्रह्म के समान है, ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म के ध्यान में बहुत आनंद है। तो रामचंद्रपुरी समझ नहीं पाए कि भैया वो तो ऑलरेडी ब्रह्म से ऊपर निकल चुके हैं। माधवेंद्रपुरी जो है, भगवान को समझने की कई स्तर हैं। एक स्तर होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी वो लोग होते हैं जो ईश्वर को जो है, ईश्वर का कोई रूप नहीं मानते, ब्रह्म ज्ञानी, है ना। तो रामचंद्रपुरी ने बिना सोचे समझे कि माधवेंद्रपुरी क्यों रो रहे हैं, उनको उपदेश दे डाला कि जो है आप जो है ब्रह्म के आनंद का स्मरण कीजिए। गुरुदेव आप रोइए मत, अभी भी आपके पास समय है, आप ब्रह्म का स्मरण कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब किसी ने करेक्शन मांगा था, रामचंद्रपुरी से करेक्शन मांगा था, बिना पूछे करेक्शन दिया, किसको दिया, अपने गुरु को दिया। क्या हुआ बाद में, बाद में ये हुआ कि उनको वैष्णव अपराध लगा, गुरु अपराध लगा रामचंद्रपुरी को। क्यों, तो ये माधवेंद्रपुरी नाराज हो गए उनसे, और माधवेंद्रपुरी ने क्रोध पूर्वक बोले पापी दूर चला जा, मुझे अपना मुख मत दिखा, यदि मैं तेरा मुख देखते हुए मरूंगा ना तो मुझे सदगति प्राप्त नहीं होगी। तो पॉइंट ये था कि रामचंद्रपुरी ने क्या किया, अपने गुरु को करेक्ट कर दिया। कई बार हम भक्ति में आते हैं, हमें ज्यादा दिन नहीं होता और हम अपने आप को बहुत 30 मार्क का समझते हैं। हम सोचते हैं अरे प्रभु जी को थोड़ी पता है, मैं प्रभु जी से ऊपर हूं। बस जैसा ही ऐसा मानते हैं, समझ लो हमारा पतन शुरू हो जाता है। फिर वैष्णव अपराध करेंगे ही करेंगे, दोष देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो उन्होंने दोष देखा, उन्होंने सजेशन दिया, जबकि मांगा नहीं। जब तक कोई आपसे सजेशन नहीं मांगे उसको सजेशन नहीं देना चाहिए। बिना मांगे सजेशन क्यों दे रहे हो। तो रामचंद्रपुरी ने सजेशन दिया, उनको अपराध हो गया। बाद में रामचंद्रपुरी ने इतना अपराध किया, चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी अपराध कर दिया। तो इसलिए वैष्णव अपराध बहुत ही डेंजरस है। हालांकि माधवेंद्रपुरी ने उनको डांटा, रामचंद्रपुरी को, है ना, ताकि वो अपनी मूर्खता को समझे। जब गुरु शिष्य को डांटता है तो वो उसके भलाई के लिए होता है ना। पर यहाँ पर अर्जुन ने ऐसा अपराध नहीं किया कृष्ण के सामने। अर्जुन तो बहुत विनम्रता पूर्वक भगवान को बोल रहे हैं कि आपके मिश्रित शब्दों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है ना। तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वास्तव में अर्जुन उन समस्त शिष्यों को, अर्जुन कोई डाउट में नहीं थे, पर अर्जुन को भगवान को पता था, अर्जुन को पता था कि फ्यूचर में लोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनको डाउट्स आएंगे, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे लिए। उनको सब कुछ क्लियर था, और अर्जुन ये भी सिखा रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने का तरीका होता है, ऐसा नहीं चैलेंज कर दिया। आप समझ गए। तो ये अर्जुन बता रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, आप मेरी बुद्धि को मोहित जैसी कर रहे हो। तो अर्जुन के शब्द है बुद्धि मोह सीव में, मतलब आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। तो अर्जुन ने इस वाक्य में भी ईव शब्द का प्रयोग किया है। ईव मतलब मानो। मानो शब्द तब काम में लेते हैं जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर अर्जुन कहना चाहते हैं, यद्यपि आप मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि का ये दोष है कि ये भ्रमित हो रही है। यद्यपि आप मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि का दोष है, ये मेरा दोष है कि ये भ्रमित हो रही है। ठीक है,
इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप भ्रमित नहीं कर रहे हैं, मैं खुद ही भ्रमित हो रहा हूं। ठीक है, भगवान कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49 नंबर श्लोक में, हरे कृष्णा। तो यहां लाइट चला गया है, मैं वीडियो ऑफ करूंगा। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49 नंबर श्लोक में बोलते हैं, दुरेण ही अरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया। जैसे मैंने कल भी बताया था, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्या, बुद्धि योग की तुलना में कर्म करना निंदनीय है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अब ये भगवान के बोलने का मतलब था कि बुद्धि का उपयोग करके कर्म करो, है ना। तो भगवान इसके आगे वाली लाइन में बोल रहे हैं, कृपणा फल हेतवा। तो भगवान बोल रहे हैं, जो लोग अत्यंत नीच होते हैं, जो फल भोगने के लिए कर्म करते हैं, वो अत्यंत नीच होते हैं। मतलब बिना फल भोगने के लिए कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। परंतु अर्जुन इस बात पे ध्यान नहीं देकर क्या विचार कर रहा है, अर्जुन ये विचार कर रहा है कि बुद्धि योग की तुलना में कर्म करना निंदनीय है। अगर नॉर्मली बुद्धि योग की तुलना में कर्म करना निंदनीय है, तो कुल हत्या रूपी मैं अपने परिवार वालों को मारूंगा, ये तो पहले से ही इतना निंदनीय है। और भगवान ने तो बोल दिया कि बुद्धि योग से जो है, बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो ये तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध रूपी कर्म नहीं करना चाहिए। जबकि भगवान ने 2.48 श्लोक में बोला है, योगस्थ कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर कर्म करो। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि मुझे कर्म नहीं करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है। तो वास्तव में अर्जुन खुद ही भ्रमित हो रहा है, भगवान भ्रमित नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि अर्जुन को भगवान भ्रमित भी कर रहे हैं, तो ये भी एक महान गुण है भगवान का। यदि श्री कृष्ण चाहें तो अर्जुन को हृदय के अंदर से गीता का पूरा ज्ञान दे सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, वेदों का ज्ञान, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कविये, भागवतम में आता है। तो जब अगर कृष्ण चाहते तो अर्जुन को भी हृदय के अंदर ज्ञान दे सकते थे गीता का। बाहर से क्यों बोला, क्यों मोहित किया? इसका कारण था, इसलिए मोहित किया ताकि अर्जुन ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे, ताकि ये विषय बहुत सिंपल हो जाए, ताकि लोग इसको समझ सके फ्यूचर में, है ना। और अर्जुन ये भी सिखाना चाहते थे कि गुरु से कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिखा रहे हैं। तो दूसरा, अगर मान भी लिया जाए कि श्री कृष्ण समस्त जीवों को मोहित करते हैं, तो मोहित करने में भी चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61 श्लोक में, 61 श्लोक में बोला है कि मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हुआ हूं और अपनी माया से समस्त जीवों को भ्रमित कर रहा हूं। भगवान खुद बोलते हैं कि मैं भी भ्रमित करता हूं, मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हुआ हूं और मैं माया से सभी को भ्रमित कर रहा हूं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान जिस प्रकार सभी जीवों को, जो साधारण जीव हैं, जो भक्त नहीं है, उनको भ्रमित कर रहे हैं माया से, तो क्या अर्जुन को भी वह उसी प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं जिस प्रकार से साधारण लोगों को भ्रमित करते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर है नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन की बुद्धि को अपनी योग माया के द्वारा भ्रमित कर रहे हैं। दो प्रकार की शक्ति होती है भगवान की, एक योग माया, एक महामाया। महामाया मतलब दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति। योग माया मतलब श्रीमती राधा रानी। तो महामाया जो है वो काम करती है जो अभक्त है उनके केस में, योग माया काम करती है भक्तों के केस में। तो बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन की बुद्धि को अपनी योग माया द्वारा भ्रमित कर रहे हैं, ताकि जब कोई जीव योग माया के कंट्रोल में आता है तो भगवान के करीब चला जाता है। लेकिन जब कोई जीव महामाया के नियंत्रण में आता है तो वो भगवान से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो कृष्ण के निकट आ रहे हैं, निकट भगवान उनको लाना चाहते हैं, इसलिए योग माया द्वारा जो है उनको भ्रमित कर रहे हैं अर्जुन को, ये समझना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कई जगह वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने कई लोगों को मोहित किया है। जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88 अध्याय में
आपने भस्मासुर का नाम सुना होगा या वृकासुर का नाम सुना होगा, जिसको शिव जी ने वरदान दिया था कि जिसके सिर पे आप हाथ रखोगे उसको भस्म कर दोगे, तो शिव जी को ही वो भस्म करने चला था। तो वहां पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण, देखिए इससे एक चीज ये भी पता लगती है कि शिव जी से श्रेष्ठ कौन है, श्री कृष्ण। इस लीला से ये भी पता लगता है, शिव जी को वो जलाने के लिए, भस्म करने के लिए भागा वृकासुर, क्योंकि उसकी नजर पार्वती मैया पे थी, वो पार्वती मैया का भोग करना चाहता था, इसलिए सोच रहा था कि शिव जी को नष्ट कर देता हूं मैं। तो शिव जी भागे अपनी जान बचाने के लिए। फिर उनकी रक्षा किसने की, श्री कृष्ण ने। शिव जी ने श्री कृष्ण की शरण ली और श्री कृष्ण एक ब्रह्मचारी के रूप में आए और अपनी बातों से उस वृकासुर को इतना मोहित कर दिया। भस्मासुर बोल लो, वृकासुर बोल लो, एक ही बात है। तो वृकासुर जो था उसको इस प्रकार से मोहित किया, बोला कि तुमको शिव जी की बात पे यकीन कैसे हो गया? बोले शिव जी कैसे तो रहते हैं, नहाते नहीं है, बबूत लगाते हैं, उनका उनका उन पे तुमको विश्वास नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्मचारी बोले, भगवान कृष्ण जो ब्रह्मचारी के रूप में थे, बोले तुमने उनकी बात पे यकीन कैसे कर लिया? उन्होंने जो वर दिया तुमने उसको सच भी मान लिया। तो वृकासुर को बोला कि अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले उनके वर को सच सच, सच नहीं मानना चाहिए। तो बोले बोले अगर तुमको विश्वास नहीं है तो अपने सिर पे हाथ रख के देखो। तो वृकासुर ने अपने सिर पे हाथ लगा और वृकासुर मर गया। तो ये भगवान ने मोहित किया। दूसरा, भगवान ने कई जगह कई लोगों को मोहित किया है। दूसरा वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय में आता है, समुद्र मंथन लीला। ये आप सबने सुना है। समुद्र मंथन लीला में देवताओं और असुरों के बीच में जो समुद्र मंथन होता है उससे अमृत निकलता है। जब अमृत निकलता है, अमृत को कौन ले लेते हैं? धन्वंतरी से असुर लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। धन्वंतरी से जो अमृत होता है वो असुर लोग ले लेते हैं। अब असुर लोग अगर धन्वंतरी से जो है वो ले लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अब अमृत तो चला गया असुरों के पास, और असुर लोग अगर अमर हो जाएंगे तो वो बड़ा परेशान करने वाले हैं। तो जो है भगवान मोहिनी मूर्ति का अवतार लेते हैं। तो इतनी सुंदर होती है मोहिनी मूर्ति, क्योंकि भगवान ने सारी सुंदरता बनाई है। अब जब भगवान स्त्री का रूप लेंगे तो आप समझ सकते हैं मोहिनी मूर्ति इतनी सुंदर थी, और उन्होंने इस प्रकार से असुरों को मोहित किया कि असुर लोग जो है भूल ही गए, और मोहिनी जी ने उनसे अमृत कलश ले लिया और उनके आंखों के सामने देवताओं को पिला दिया। फिर भी असुर लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, इस प्रकार से मोहित किया। इसके अलावा तो ये भगवान मोहित भी करते हैं, लेकिन मोहित करने के पीछे लक्ष्य क्या है ये समझना चाहिए। और अर्जुन की बुद्धि के मोहित होने के कारण थे। अर्जुन की बुद्धि क्यों मोहित हो गई थी, इसके कारण थे। अर्जुन क्या बोलते हैं? बुद्धि मोह यसीव में, अर्थात हे कृष्ण आप मेरी बुद्धि को मोहित जैसी कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, जब हम अपना मत बना के रखते हैं और फिर सामने वाला कुछ बोलता है तो हम अपने मत के हिसाब से उसको समझते हैं। हम अगर निष्पक्ष होकर उस सामने वाले का विचार सुने तो हमारे में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम निष्पक्ष नहीं हो पाते, हम अपना मत पे अड़े रहते हैं। तो अर्जुन का एक मत था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। अर्जुन चाहता था मैं युद्ध नहीं करूं, इसलिए कृष्ण उसको कुछ भी बोल रहे हैं उसको ये लग रहा है कि युद्ध नहीं करना है। हालांकि अंत में अर्जुन बोलते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, मतलब अंत में अर्जुन बोलते हैं जब गीता सुन लिया कि मेरा मोह नष्ट हो गया। गीता सुनने का फायदा क्या है? गीता सुनने के बाद व्यक्ति का सारा मोह नष्ट हो जाता है अगर उसने ठीक से सुना है। फिर वो निर्णय ले सकता है क्या सही है क्या गलत है। आप अपने लाइफ में भी देख सकते हैं, गीता का प्रवचन अगर आप ठीक से सुनते हैं या कोई भी आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं तो आपका जो मोह खत्म हो जाता है, आपको क्लियर कट हो जाता है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री कृष्ण जो है मोहित करते हैं, श्री कृष्ण का एक नाम है मोहित। तो अर्जुन के मोहित होने का कारण क्या था कि अर्जुन जो थे वो अपने मत से हटना नहीं चाहते थे। अर्जुन जो एक बार सोच लेते थे उसको करके रहते थे, वे इतनी आसानी से बदलना नहीं चाहते थे। आप समझ पा रहे हैं, पर अंत में बदले। तो और श्री कृष्ण का एक नाम है मोहन। भगवान को ब्रज मोहन बोलते हैं क्योंकि वो ब्रजवासियों को मोहित करते हैं। भगवान को मुरली मोहन बोलते हैं क्योंकि भगवान मुरली बजाने से सबको मोहित करते हैं, है ना। और भगवान को जो है मनमोहन बोलते हैं क्योंकि भगवान सबके मन को आकर्षित करते हैं।
भगवान को मदन मोहन बोलते हैं क्योंकि भगवान कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं। जिन लोगों को कामदेव परेशान करते हैं उनको श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए। श्री कृष्ण के बोहों का दर्शन करना चाहिए। जब हम डिटीज का दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के बोहों का दर्शन करना चाहिए। जिन लोगों को काम परेशान करता है उनको श्री कृष्ण के आईब्रोज का दर्शन करना चाहिए, उससे काम कम हो जाता है। तो अब मोहन शब्द, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण ने मोहित किया, अर्जुन बोल रहे हैं ऐसा, अगर मान लीजिए अगर श्री कृष्ण ने मोहित भी किया तो हमको एक चीज समझनी चाहिए। क्या? हमको ये समझना चाहिए कि मोहन शब्द का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बता रहे हैं मोहन शब्द के 3 मतलब है। एक तो वह जो अपने भक्तों को अपनी ओर मोहित करते हैं। तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपने पास इस प्रकार से मोहित करते हैं कि जो पुरुष भक्तगण होते हैं उन्हें परमेश्वर ना समझ के अपना पुत्र समझते हैं, अपना मित्र समझते हैं, अपना संबंधी समझते हैं। और जो स्त्रियां, जो माताएं, जो भक्त होती है वह उन्हें अपना पति मानती हैं, पुत्र समझ के श्री कृष्ण के प्रति अपना भाव, अपनापन की भावना विकसित करते हैं और इस प्रकार वे श्री कृष्ण के बहुत निकट आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपनी ओर मोहित करते हैं। श्री कृष्ण अभक्तों को भी मोहित करते हैं पर दूसरे प्रकार से करते हैं। भक्तों को मोहित करते हैं योग माया के द्वारा, अभक्तों को मोहित करते हैं महामाया के द्वारा। तो श्री कृष्ण अपने अभक्तों को इस प्रकार से मोहित करते हैं कि वे श्री कृष्ण को परमेश्वर ना समझे बल्कि एक साधारण मनुष्य समझे, है ना। ब्रजवासी भी भगवान को परमेश्वर नहीं समझते लेकिन वो उनकी सेवा करते हैं, प्रेम है उनको। लेकिन यहाँ पर साधारण मनुष्य हैं, वो भगवान को परमेश्वर नहीं समझते लेकिन भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ये फर्क है, आप समझ गए। तो ये दूसरा मोहन का शब्द दूसरा मतलब है। तीसरा है जो मोह से परे हैं। तो मोहान, मोह और न, मोह का मतलब होता है सांसारिक आसक्ति और ना मतलब नहीं। तो मोहन मतलब जो सांसारिक आसक्ति अर्थात मोह से परे हो। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति मोह विकसित कर लेता है वह भौतिक मोह से छूट जाता है, आप समझे। तो ये पहली शिक्षा थी जो भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। और दूसरी शिक्षा क्या है? तदेकम वद निश्चित ये न श्रेयो अहम आपनुयम, यहाँ बता रहे हैं। तो क्या आप निश्चय पूर्वक एक ही बात बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को? ऐसा बात बताएं जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा श्रेय हो। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं 9वें अध्याय के 42वें श्लोक में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्य कार्य 2 प्रकार के होते हैं। हमारे जीवन में हम 2 प्रकार के कार्य करते हैं, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। श्रेयस मतलब जिससे जो है लॉन्ग स्टार्टिंग में कष्ट मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको हमारा लाभ होता है, उससे हमको आनंद मिलता है। प्रेयस मतलब जो तुरंत सुख प्रदान करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होता है उस कार्य से। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे लोग हैं, उनको खेलने का बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि खेलने से उनको तुरंत सुख मिलता है, तो ये श्रेयस हो गया, सॉरी प्रेयस। लेकिन उनको अगर स्कूल भेजो तो बोलते हैं नहीं नहीं स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोच पाते। लॉन्ग टर्म में स्कूल जाना जो लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिशियल है। 1 मिनट। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा थोड़ा ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट आप है ना, मेरे को 30 सेकंड्स दीजिए। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है अभी? हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? हरे कृष्णा। ओके, आ रहा है प्रभु। ओके। तो मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था कि सामान्य कार्य जो होते हैं वो श्रेय प्रदान करते हैं। मतलब हमको ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमको श्रेयस के लिए भागना चाहिए, प्रेयस के लिए नहीं भागना चाहिए। श्रेयस मतलब जो लॉन्ग टाइम में सुख देता है। जैसे सुबह जल्दी उठना है। प्रश्न जो है आप लिख लीजिए और लास्ट में पूछ लीजिएगा, मैं प्रश्न उत्तर करने का समय दूंगा, पर अभी तो ये पूरा करना है, ठीक है। श्रेयस का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम में हमको जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, कल्याणकारी है।
प्रेयस का मतलब है जो लॉन्ग टाइम में कल्याणकारी नहीं है पर अभी अच्छा लगता है। जैसे सुबह उठना, जब हम भक्ति में जुड़े थे नए नए तो सुबह उठने में कितना कष्ट होता था, तो वो उस समय कष्ट था, लेकिन अब प्रैक्टिस के साथ बड़ा आसान हो गया, अब आनंद आता है। तो इसको बोलते हैं श्रेयस। प्रेयस मतलब चलो थोड़ा और सो जाते हैं, 8-9 बजे तक सो जाते हैं, तो ये उस समय तो आनंद देता है। अभी सर्दियां शुरू होंगी तो आप सर्दियों में आप जानते हैं कि कितना स्ट्रगल होता है सुबह जल्दी उठना, तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं हम लोग। तो मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसको श्रेय मिले, है ना, श्रेयस वाले कार्य करने चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे नहीं भागना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेजर के पीछे भागना चाहिए, लंबे आनंद के पीछे भागना चाहिए, छोटे आनंद के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्षणिक आनंद के पीछे। इसलिए भगवान ये जो है भागवत में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को श्रेय चाहिए, अपना उत्तम श्रेय जानना है, उसको क्या करना चाहिए। एक बहुत अच्छा श्लोक है जो आप मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं, मैं श्लोक निकालता हूँ और जो है आप मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। 1 मिनट। तो ये जो है इसमें बताया गया है, गुरु की महिमा बताई गई है और श्रेय कैसे प्राप्त होगा इस श्लोक में बताया गया। मैं श्लोक निकाल रहा हूँ, अब मेरे पीछे दोहराइएगा। दिख रहा है आप सभी को? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुषेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपसंशयम्। यहाँ पर बताया गया है जिन लोगों को वास्तव में अपना श्रेय चाहिए, है ना, क्या बोल रहे हैं, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिन लोगों को वास्तविक अपना श्रेय चाहिए उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो अपना वास्तव में कल्याण चाहते हैं उसे ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो शास्त्रों का निष्कर्ष जानते हैं, जिन्होंने समस्त भौतिक बातों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करी हो। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं जिस व्यक्ति को अपना वास्तविक श्रेय चाहिए उसको जो है आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु वह होता है जो प्रामाणिक ज्ञान जानता है और भौतिक चीजों से दूर रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि गुरु कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो है जिसको वैदिक विषय में, मतलब पॉइंट ये है कोई नीचे जाति का व्यक्ति भी गुरु बन सकता है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नाए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति प्रामाणिक गुरु बन सकता है यदि कृष्ण के विज्ञान को जानता है। जो भी कृष्ण के साइंस को जानता है, कृष्ण के विज्ञान को जानता है, वो गुरु बन सकता है, भले ही नीचे जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का जो है डाउट दूर करे। तो एक जगह ये श्रेयस बोला गया है, दूसरी जगह भागवत में 11वें स्कंद के 7वें श्लोक में जो है कई जगह श्रेयस के बारे में बताते हैं। 11वें स्कंद के 7वें श्लोक में भी श्रेयस के बारे में बता रहे हैं भगवान। 1 मिनट। ओके, तो उसमें उद्धव जी को उपदेश देते हुए भगवान बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने चारों ओर के जगत का अनुभव करके ठोस तर्क का प्रयोग करने में निपुण होता है, अपनी बुद्धि के द्वारा श्रेयस अथवा असली लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान श्रेयस शब्द का मतलब क्या बता रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्रेयस शब्द का इस भागवत के श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि से जीवन में आगे बढ़ सकता है। श्रेयस मतलब मनुष्य को अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को शार्प करना चाहिए और अपनी बुद्धि से जीवन में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, एक दूसरी जगह भगवान श्रेयस का मतलब बताते हैं भागवत के 4थे स्कंद के 20वें अध्याय के 14वें श्लोक में। पृथु महाराज में बोलते हैं कि राजा का श्रेय क्या है,
कि वह अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जीवन में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। जो भी राजा है या लीडर है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा मतलब जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करे। अगर राजा ऐसा करता है तो उसको प्रजा का जो है एक छठा भाग पुण्य का मिलता है। पर जो राजा केवल कर वसूलता है, पैसा लेता है, लेकिन प्रजा को सुरक्षा नहीं देता है, उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है और वह प्रजा के पापों को स्वयं लेता है। आजकल क्या होता है, टैक्स लिया जाता है लेकिन प्रजा का कुछ कल्याण किया जाता है, उनको भक्ति की शिक्षा दी जाती है। तो जितने भी लीडर्स हैं ना, सबको पाप लेना पड़ता है। जो भी प्रजा, जो भी सिटीजन पाप करते हैं, उनका भाग किसको लेना पड़ता है? लीडर्स को, नेताओं को। क्यों? क्योंकि वो भक्ति की शिक्षा नहीं दे रहे। अगर कोई भक्ति की शिक्षा देता है, प्रजा का पालन करता है ठीक से, तो उसको प्रजा का एक छठा भाग मिलता है पुण्य का। पर अगर केवल कोई टैक्स लेता है और प्रजा को भक्ति करने की शिक्षा नहीं देता है, उनका ख्याल नहीं करता है, तो उसको प्रजा का पाप लेना पड़ता है। तो अभी क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं? उसके आगे भागवत के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 75वें श्लोक में शिव जी प्रचेताओं को उपदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के श्रेय हैं, जिसमें से सर्वोच्च श्रेय क्या है? ज्ञान। मतलब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए ठीक से आध्यात्मिक ज्ञान, तो सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के नाव में बैठ के व्यक्ति अज्ञान के सागर को पार कर सकता है। तमसो मा ज्योतिर्गमे, ज्ञान के अज्ञान के संसार से निकलो, ज्योति की तरफ चलो, ज्ञान की तरफ बढ़ो। हम इस संसार में क्यों परेशान हैं, क्यों कष्ट भोग रहे हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान शुरू कैसे होता है? मैं ये शरीर हूं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, यहां से अज्ञान शुरू होता है और सारे कष्ट ऐसे शुरू होते हैं। अगर कोई ये समझ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, जीव कृष्ण दास, कर ले विश्वास तो और दुख नहीं, इस बात पे कन्विक्शन हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो उसको कष्ट मिल ही नहीं सकता। लेकिन ये पहला अज्ञान शुरू होता है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसलिए शिव जी बोलते हैं प्रचेताओं को कि श्रेय का वास्तविक मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। और एक दूसरी जगह भागवत में बोला गया, श्रेय का मतलब है जो है दुखों की हानि और सुखों की प्राप्ति। नारद मुनि राजा प्राचीन बरी को उपदेश देते हैं। राजा प्राचीन बरीशद एक राजा थे जो सकाम कर्म कर रहे थे, पशुओं की बलि कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो राजा नारद मुनि ने उनको बोला कि आप इस प्रकार के कार्य क्यों कर रहे हैं? इनसे कौन सा श्रेय मिलेगा आपको? इनसे कौन सा आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा? है ना, इससे तो आपको उल्टा नरक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रेय का मतलब होता है कि इस वास्तविक सुख प्राप्त होना और कष्टों से छुटकारा। तो वास्तव में तो संसार में तो सुख है ही नहीं, इस संसार में वास्तव में कोई सुख नहीं है। यदि हम सुख भोग करना चाहते हैं, इस संसार में जो सुख है पता है कैसा है? आप लोग जानना चाहते हैं संसार में सुख कैसा है? आप लोगों ने, कितने लोगों ने खीर खाई है? खीर जब होती है बड़ी टेस्टी होती है, उसमें अगर कंकर डाल दो, कंकर पत्थर डाल दो छोटे छोटे, और फिर खाओ, कैसा लगेगा? इस संसार का सुख ऐसा ही है। इस संसार में जो सुख मिलता है उसमें दुख मिला हुआ है, तो वो असली सुख नहीं है, पर हमको दिखता है ऐसा माया के कारण। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ठीक है। तो पर वास्तविक सुख जो क्या है? आध्यात्मिकता में। किसी को वास्तविक सुख चाहिए तो उसको आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हालांकि कृष्ण की भक्ति करना स्टार्टिंग में जो है थोड़ा टफ लगती है, लेकिन वो बहुत आनंददायक होती है बाद में। एक्चुअली भक्ति तो ऐसी है कि जो सुसुकुम करतुम अव्ययम, कृष्ण की भक्ति करते हैं तो प्रोसेस भी आनंददायक। जो हम भक्ति करते हैं तो हमको बहुत तपस्या नहीं करनी पड़ती। जो हमारा प्रोसेस क्या है? चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग, प्रसाद पाना, गाना और नाचना। कौन सा टफ है बताइए? अगर आपको बोला जाए हिमालय पे 10 करोड़ साल तक तपस्या करो, कर पाओगे? नहीं। हमको बोला जाता है आपकी तपस्या यही है कि 16 माला जप कर लो, सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 नियम पालन करो, जो खाते हो भगवान को बोलो। इसमें कौन सी बड़ी तपस्या है बताइए? पर यही करना है।
तो ऐसे अनेक प्रकार के श्रेय के बारे में बता रखा है और ऐसा बताता है कि श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना सर्वोच्च श्रेय है। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, श्री कृष्ण सभी प्राणियों के सबसे बेस्ट मित्र हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा श्रेयकर है। भगवान जो बोलते हैं, भगवान के जो भक्त बोलते हैं, उनको पालन करना चाहिए, उसमें हमारा शेष है, क्योंकि भगवान हमसे कुछ चाहते नहीं है, हमसे कुछ चाहते नहीं, हमारा भलाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अनेक प्रकार के जो है मतलब है श्रेय के। श्री तो यहाँ पर ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए श्रेयस को निश्चित करते हैं। जैसे अर्जुन बोल रहे हैं ना, हे कृष्ण मुझे निश्चित करके बताइए कि मेरा कल्याण किसमें है। इस बात से पता लगता है कि भगवान अपने भक्त के कल्याण के विषय में विचार करते हैं। भगवान अपने हर भक्त के बारे में सोचते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, जो भक्त मेरा नाम लेता है वो मेरे हृदय में बस जाता है, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। भगवान अपने भक्तों के बारे में विचार करते हैं और फिर निश्चित करते हैं कि उनके भक्त के लिए क्या कल्याणकारी है। जैसे बादल होता है, उदाहरण देते हैं बादल। प्राचीन काल में जो प्रजा होती थी, वो जो भक्त राजा होते थे, उनके आदेश का पालन करती थी, तो क्या होता था, जब वो भक्ति का अनुशीलन करती थी प्रजा, तो उनको जो खेती करते थे, वो किसान जो होते थे, उनको जब पानी की आवश्यकता पड़ती थी तो बादल अच्छे से वर्षा करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं, अगर आपको जो है अन्न चाहिए तो वर्षा लानी पड़ेगी, वर्षा लाने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ क्या है? यज्ञ ही संकीर्तना प्राय यजंती सुमेध सा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना यज्ञ है। तो अगर कोई यज्ञ का पालन यज्ञ करेगा तो बारिश होगी, बारिश होने से फसल उगेगी, फसल उगने से सबको अन्न मिलेगा। तो आजकल क्यों बारिश कम होती है, क्यों जो है समस्या आ रही खाने की? क्योंकि लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप बहुत कम हो गया है और भक्ति नहीं कर रहे हैं। पहले के जमाने में लोग भगवान का नाम लेते थे, इसलिए बारिश की कमी नहीं होती थी। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि पहले ऐसे राजा होते थे जिनकी आज्ञा का पालन प्रजा करती थी और बारिश अच्छी से होती थी। तो उनको जो है किस समय कितना जल चाहिए, ये बादल खुद ही डिसाइड करते थे। किस समय कितना जल चाहिए, उस समय उतना जल मिल जाता था। क्यों? क्योंकि सब भक्त थे। अगर कोई भक्ति का पालन करे ठीक से तो उसको कोई कमी नहीं होगी, भगवान सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कोई भक्ति नहीं करता, इसलिए बारिश बहुत कम हो गई है। पहले कितना बरसात आता था, और बरसात आजकल आता भी है तो टाइम से नहीं आता। इस सब का कारण क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन कोई नहीं करता। ठीक है, तो भगवान की तुलना भी ऐसे बादल से की गई है जो बिना पूछे ही, बिना मांगे ही किसानों को पानी देते हैं, बादल। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ऐसे बादल हैं जो अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं बिना मांगे। इनफैक्ट जो है, इसमें उदाहरण आता है सुदामा का। सुदामा इतने गरीब थे, वो श्री कृष्ण के महल में गए थे द्वारका में, भगवान से मांगने गए थे, लेकिन मांगे नहीं, बिना मांगे भगवान ने उनको कितना अमीर बना दिया। तो भगवान पर देखते हैं कि मेरे देने से इस भक्त का नुकसान तो नहीं होगा। भगवान कृष्ण चाहे किसी को कितना भी अमीर बना सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान ये देखते हैं इससे इसकी भक्ति को नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, तो भगवान गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोलते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये बहुत ही मोटिवेशनल श्लोक है। जिन लोगों को थोड़ा भी शक है भक्ति पे, उन लोगों के लिए श्लोक है। तो मैं श्लोक निकाल रहा हूं, इसका उच्चारण करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान अपने भक्तों का किस प्रकार पालन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। नैन्सी चौधरी माता जी, आप कृपा करके म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। मैं जो है कई बार बोल चुका हूं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए, इससे डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो ये जो है मेरे पीछे बोल सकते हैं आप ये श्लोक। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां
योगक्षेमं वहामि अहम्। आप लोगों ने LIC देखा है ना? LIC वाले कॉपी करते हैं भगवत गीता का ये सेंटेंस, कॉपी कर लिया, योगक्षेमम। क्या करेंगे? ओरिजिनल तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो भगवान से ही निकला है ना, सारा ज्ञान। भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों को जो कमी होती है मैं प्रदान करता हूं, इसलिए हमको कृष्ण का शरण लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, ऐसा कोई सोचते तो हम साधु कैसे बन पाते, है ना। आज देखिए भगवान पे भरोसा किया, आप देखिए कितने अच्छे से रह रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था आश्रम, मैंने आपको पहले भी सुना है, तो मेरी जो मदर थी वो काफी परेशान हो गई थी, वो डिस्टर्ब थी कि ये ज्वाइन कर रहा है, पता नहीं कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, उसको भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। तो मैंने जुहू मंदिर ज्वाइन किया था। जुहू मंदिर में जब मैं गया तो वहां तो जुहू मंदिर तो राधा रास बिहारी जी हैं, प्रभुपाद जी का ऑफिस है, वहां तो रोज ही फीस्ट होते थे, रोज फीस्ट होता था। इतने आइटम बनते थे कि मैं बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले दिन जब गया तो वहां पर एक जो वहां के एक बहुत सीनियर डिवोटी है, वो साउथ से, उन्होंने फीस दिया था केले के पत्ते पे। केले के पत्ते पे बहुत सारे आइटम रखे हुए थे, 11-12 आइटम मिनिमम, और इतना बड़ा केले का पत्ता। साउथ वाले जो होते हैं केले के पत्ते पे खाते हैं, ठीक है, प्लेट में नहीं खाते। तो मैंने क्या किया, वो वहां का जो है उसका फोटो खींचा और अपनी मदर को भेजा। मैंने कहा आप कितना आइटम खाते हो? तो माँ ने बोला 2 या 3। मैंने कहा कितना आइटम है? देखो 11। उनकी आगे फटी की फटी रह गई, और रोज फीस्ट होता था। फिर मैं अपने रूम में गया तो मैंने रूम का फोटो खींच के भेजा। मैंने कहा देखो रूम देखो कितना अच्छा है। हाँ, तो जो है फिर मदर को जो है थोड़ा दिलासा मिला, बोले मेरा जो है लड़का जो है सही जगह है, ठीक से रह रहा है। पॉइंट ये है कि जिसको जो आवश्यकता होती है कृष्ण देते हैं। देखिए जैसे अगर मुझे प्रवचन के लिए लैपटॉप की आवश्यकता है तो लैपटॉप है ना, मोबाइल है, क्या नहीं है बताइए? फिर कृष्ण की शरण क्यों नहीं ली जाए? कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं, सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पर एक चीज भी समझनी चाहिए, कुंती महारानी ने भगवान से ऐसे कष्ट मांगे जो श्रेयस हैं। कुंती महारानी थोड़ा अलग हट के प्रार्थना करती हैं। कुंती महारानी की जो प्रार्थना है वो ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के लिए है। कुंती महारानी क्या बोलती हैं? कुंती महारानी बोलती है कि सबसे ज्यादा श्रेयस, परम कल्याणकारी क्या है? प्रभु मेरे को आप कष्ट दो, आप मुझे कष्ट दोगे तो क्या होगा, हम आपका स्मरण कर पाएंगे, और आपका स्मरण करने से जन्म मृत्यु के चक्र को में नहीं फंसना पड़ेगा। हमारे में से कितने लोगों की ऐसी हिम्मत है कि हम ऐसी कुंती महारानी की तरह प्रार्थना करें? कुंती महारानी भगवान को बोल रहे हैं कि आप मुझे और कष्ट दो। आप में से कितने लोग भगवान से कष्ट मांग सकते हैं? बताइए, कितने ऑनेस्टली कितने लोगों के ऐसा लगता है कि भगवान से कष्ट मांगना चाहिए? ये मान लीजिए कि जब आप कष्ट मांगेंगे तो भगवान कष्ट देंगे आपको, ये मान के। कितने लोग मांगना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं चाहता। तो ये जो है ना, बोलना आसान, हाँ, नहीं मांग पाएंगे प्रभु जी इस स्टेज पर। हाँ, तो एक श्लोक उच्चारण कीजिए मेरे पीछे। ये कुंती महारानी कितनी, देखिए कितनी पावरफुल लेडी है, कितनी पावरफुल भक्त है, इतना हिम्मत है, इतना हिम्मत तो हमारे में भी नहीं है क्या? मैं एक श्लोक निकाल रहा हूं, 1 मिनट। आप लोग जो है, जो म्यूट हैं, वो अपने आप को खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने यहां से तो सबको अनम्यूट कर दिया है। तो मैं श्लोक निकाल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उच्चारण कीजिएगा। विपदः सन्तु ताः शाश्वत, शाश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात्, अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी क्या बोल रही है सुनिए। आई विश, मैं चाहती हूँ कि मेरे पे सारे कष्ट वापिस आए, बार बार आए,
ताकि मैं आपको देख सकूं बार बार, क्योंकि आपको देखने का मतलब है कि जन्म मृत्यु के चक्र को ना देखना। ये कुंती महारानी है, आप समझ पा रहे हैं। हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, भगवान क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, मैंने क्या किया, इतना माला रगड़ा आपका, इतना जप किया, करोड़ों करोड़ों भगवान इतना जप किया आपका, इतना सेवा किया, फिर भी आप कष्ट दे रहे हैं। जबकि कुंती महारानी तो बोलती है और कष्ट दो। एटीट्यूड ही डिफरेंट है, एटीट्यूड ही डिफरेंट है। कुंती कौन है? कृष्ण की बुआ, भगवान कृष्ण की बुआ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी, बताइए। मम्मी का प्रश्न है आपसे, मम्मी बात करेंगी। लो मम्मी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका आवाज बिल्कुल मिलता है शिवानी माता जी से, कंप्लीट एकदम मैच करता है। अच्छा, कैसे हैं बताइए। आप? मैं ठीक हूँ माता जी, आपका आशीर्वाद है। प्रभु क्या जी, जब हाँ हमने जब मकान नहीं बनाया था, हाँ तो हमने ये बोला था कि जब हमारा मकान बन जाएगा तब हम जागरण कराएंगे। ओके। अब ये दिक्कत आ रही है कि हम जागरण कराएं तो लोग कहते हैं कि उसमें हंसी मजाक होता है, भक्ति नहीं होती। ओके। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें जिसमें भक्ति का प्रचार भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। ओके। तो हमें क्या कराना चाहिए? आप लोग जागरण किसको बोलते हैं? कुछ मतलब नॉर्मली जागरण किसको, मतलब किसको जागरण में क्या करवाते? ये माता का जो जागरण होता है, हाँ तो उसमें पूरी रात माता के भजन वगैरह होते हैं। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि हाँ अगर जी। आपको करवाना है ना, तो जो है पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, ठीक है हाँ ना, जी। तो आप जो है अच्छा एक सत्संग करवाइए। अभी तो शायद गवर्नमेंट का अभी तो वो है, धारा लगी हुई है अक्टूबर 30 तक, 144 धारा लगा रखे, पता नहीं यहाँ तो हमारे राजस्थान में। एक बार सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है ना, अभी अभी नहीं करवाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा डिपार्टमेंट माता जी वाला नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट प्रभु जी वाला है। कृष्ण जिसके मालिक है, वहां माता जी का डिपार्टमेंट नहीं चलता। माता जी के बॉस कौन? कृष्ण। इसलिए एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो आप एक जो सत्संग करवाइए, है ना, जिसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, कुछ कथा करवाइए और उनको गीता दे सकते हैं अगर आप चाहें तो बस ये सफिशिएंट है। ये भी नहीं करवा सके तो कुछ मत कीजिए, जो है हरे कृष्णा जप कीजिए जितना हो सके, दैट्स ऑल। तो जो आपके लिए संभव है इस युग में, सबसे मेन चीज है नाम। अगर कोई कमी भी रहती है हमारे किसी प्रयास में, तो भगवान का नाम लेने से पूर्ण हो जाती है। जैसे कल एक डिवोटी ने मेरे को फोन किया, तो डिवोटी बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं, वो गृहस्थ भक्त हैं, मेरे मित्र हैं, बोल रहे थे प्रभु जी मैं जब एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन पारण करते हैं, तो बोल रहे थे कि ब्राह्मणों को वैष्णव को खिलाना चाहिए, तो अभी क्या करें? ब्राह्मण वैष्णव कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मण वैष्णव तो मिलेंगे नहीं, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है। और गृहस्थ के लिए तो नियम है कि पहले ब्राह्मणों को वैष्णव को भोजन कराएं फिर फास्ट ओपन करें। मैंने कहा बहुत सारे नियम है गृहस्थ के लिए। मैंने कहा शास्त्रों में ये भी बता रखा है कि निर्जला करना चाहिए। आपको पता है शास्त्रों में कहीं नहीं दे रखा कि भोजन करना चाहिए एकादशी के दिन। शास्त्रों में है ना, एकादशी मतलब निर्जला। वो तो आचार्यों की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमारे जैसे बद्ध जीव को तो प्रूव यही है, यूज हो रहा है एक बार, आप समझ गए? एक मिनट। हाँ ये आप है ना वो ले सकते हैं, पावर बैंक है उसके अंदर, पावर बैंक चार्ज है, आप समझ रहे हैं? तो मैंने बोला आप कितने नियम पालन करोगे, निर्जला कर लोगे? बोले नहीं प्रभु जी। तो मैंने कहा ये सारे नियम ठीक है, सबसे बड़ा एक ही नियम है, जितना ज्यादा नाम जप करोगे उतनी जो कमियां हैं वो पूर्ति हो जाएंगी। तो आप संकीर्तन करवा सकते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाम जप करें, जहां पर लोग कीर्तन करें, संकीर्तन होगा तो सारी कमी अपने आप पूर्ण हो जाएगी। तो ये सब बाकी सब करने का जरूरत नहीं है। अभी हम जो है भगवान की टीम में है, भगवान सारे देवी देवता खुश होते हैं जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है। कलयुग केवल नाम आधारा,
तो नाम का शरण ले लीजिए, ज्यादा इधर उधर करने की। अगर आप मान लीजिए नहीं भी करवा पाते हैं, कुछ नहीं भी बुला सकते हैं, तो आप जप बढ़ा दीजिए। जितना ज्यादा जप करेंगे भगवान उससे खुश हो जाएंगे। ये सब करने का आवश्यकता नहीं, ये सब एक्सटर्नल है, ये सब बाहरी चीजें हैं। केवल भगवान का नाम ही सब कुछ है। इसलिए नाम का शरण ले लीजिए, जो कमी है वो पूर्ण हो जाएगी। नाम जब तो हम करते हैं। हाँ, तो नाम जप करते हैं, आप नाम जप बढ़ा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि स्वामी वो जागरण कराना चाहिए था लेकिन नहीं करवा पाई, तो भगवान से क्षमा मांग लीजिए, देवी से क्षमा मांग लीजिए और नाम जप बढ़ा दीजिए। देवी खुश हो जाएंगी, आपने अपना नाम जप बढ़ा दिया। और अगर आपको लगता है करवाना ही चाहते हैं, तो एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो आप एक सत्संग करवा लीजिए, कीर्तन हो जाएगा, कथा हो जाएगा, दैट्स ऑल, हो गया। वही हमारे लिए वही है सब कुछ। कौन टीम से हरिनाम कीर्तन ही करा सकते हैं, इससे हमारा प्रचार भी और हो क्या, जाएगा। और क्या, हरिनाम कीर्तन बुलाइए डिवोटीज को, जबरदस्त कीर्तन हो जाए। महिला जैसे ही नॉर्मल होती है स्ट्रीट, अगर गली में कीर्तन हो जाए तो बहुत अच्छा है। कीर्तन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरिनाम सुनने को मिलेगा, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। माता तो आपको हाँ क्या, इससे प्रचार भी हो जाएगा, वो लोग थोड़ा बोल के भी जाते हैं, प्रचार भी करके जाते हैं अच्छे से। और क्या, यही है। ये हमारे लिए नहीं है जागरण कराना, ये सब हमारे लिए, हम इससे ऊपर उठ चुके हैं अभी। ठीक है ना, सम्मान करना है देवी देवताओं का। माता जी बहुत खुश होंगी जब हम संकीर्तन कराएंगे। जितने भी देवी देवता है सब संकीर्तन में आते हैं, जहां पर शुद्ध प्रकार से नाम जप होता है, संकीर्तन होता है, सारे देवी देवता आके आते हैं वहां पर। माता जी तो खुश होंगे उल्टा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, अगला प्रश्न कीम नैन्सी माता जी। हमारे इस ग्रुप में 2 नैन्सी माता जी हैं। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बताइए। माता जी अभी तो कुछ मुझे डाउट नहीं है, जो समझ आया वो आया। मैं प्रभु जी हूँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। जो प्रभु जी समझ तो आया है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। रोज चलिए ऐसी ठीक। क्लास चलेगी 6 से 7। हाँ, रोज इसी समय होती है 6 से 7। ओके, कोई नोट्स देते हैं प्रभु जी? माता जी इस क्लास को एक्चुअली नोट्स देने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता, मेरा शेड्यूल बिजी रहता है, पर मैं कोशिश करता हूँ हर श्लोक को अच्छे से डीपली समझाऊं। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, बार बार इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाता है, तो आप इसको बार बार सुनिए। कुछ भक्त इसमें से नोट्स बनाते हैं, जैसे संजना माता जी हैं, नोट्स बनाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, ठीक है। और क्या प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है तो थोड़ा मतलब ये श्लोक से रिलेटेड नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब आप ब्रह्मचारी बने तो आपकी मदर बहुत परेशान हुई थी, तो क्या अब वो सेटिस्फाइड हैं और आप उनसे मिलने जाते हो? आपको क्या लगता है सेटिस्फाइड हो सकती है? संसार में कोई सेटिस्फाइड हो सकता है? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, मैं वही कह रही हूँ ना। मेरा लक्ष्य है भगवान को सेटिस्फाइड करना। ऑफ कोर्स मदर जो है 100% सेटिस्फाइड नहीं है, वो तो हो भी नहीं सकती। कोई भी मदर नेचुरली 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगी, लेकिन पहले से उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ा है। पहले से वो खुश हैं कि क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे परिवार के और जो लोग हैं, कोई नशा कर रहा है, किसी ने सुसाइड कर लिया, पर मैं नशा तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, खुश हूँ। अल्टीमेटली क्या चाहते हैं माँ बाप, कि हम कोई गलत काम ना करें, हम खुश रहें। तो नाउ धीरे धीरे वो जो है मेरे फेवरेबल बन रहे हैं, धीरे धीरे दे आर ओके। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, वो हो भी नहीं सकते। आप मिलने जाते हैं? जब आवश्यकता होती है तो मैं जाता हूँ, बाकी फोन पे बात होता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है, वो भी माता पिता का भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके थ्रू शरीर मिला है, उनको भी भक्ति में लाना है। पर पॉइंट ये है कि सम्मान सबका है, लेकिन प्रेम कृष्ण से, गुरु से और कृष्ण से। हाँ जी, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जैसे मेरे साथ ये केस हुआ था, मैं किसी और का एग्जाम्पल ही नहीं लेती।
हम हाँ। लोग मेरे मतलब एक और माता जी हैं और एक और माता जी, हम 3 माइयां फोन पर ना भगवत गीता की खूब discuss करते हैं। मैं कर दूँ। तो उसमें हाँ। क्या होता है कि किसी बात पे वो नाराज हो गए, अच्छा। जैसे बिटवीन इंटरप्ट कर दिया या उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया या कुछ भी हुआ, या हमारे किसी भी रीजन से अगर हमारे कोई जो दूसरे पेशे हैं, जैसे हम ही ग्रुप में स्टूडेंट पर हैं आपके अंदर, तो अगर एक दूसरा भी किसी दूसरे वैष्णव से अगर मतलब वो नाराज हो जाते हैं, तो क्या ये भी वैष्णव अपराध है? देखिए, एक भी चीज समझनी चाहिए, अगर कोई डिवोटी हमारे किसी कार्य से नाराज होता है तो उसे क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स वो इसको नाराज किया है अगर हमने अपने वाणी से, अपने कर्मों से, तो उसे क्षमा मांगना बेस्ट है। आप देखते हैं रूप गोस्वामी जी का उदाहरण आता है। रूप गोस्वामी जी बैठे थे, समाधि में थे, एक वैष्णव आए जिनका शरीर जो है वो ठीक नहीं था, और वो रूप गोस्वामी लीला स्मरण कर रहे थे और हंस रहे थे। तो उनको बुरा लग गया उन वैष्णव को कि ये मेरे प्रति ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे पे हंस रहे हैं, तो उनका लीला स्मरण बंद हो गया। ऑफ कोर्स ऐसा हमारे साथ ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो डरना नहीं है, पर पॉइंट ये है कि हमारे कारण किसी वैष्णव को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर गलती से हो गया दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर जानबूझ के हमारे कारण किसी वैष्णव को कष्ट पहुंचता है तो क्षमा मांगना ही सबसे अच्छा है। मान लीजिए जैसे हमने एक बार क्षमा मांगी, लेकिन जो हाँ। सेकंड पर्सन जो भी है, दूसरे वैष्णव है, तो बहुत इमोशनल है, वो किसी भी बात को बहुत जल्दी पेश कर लेते हैं, सपोज कीजिए, हाँ। और हमने एक बार सॉरी बोला तो कहते हैं कि आप सॉरी बोल के दोबारा फिर सॉरी बोल देते हो, पर फिर कोई गलती करते हो, फिर से सॉरी बोलते हो, सपोज इस तरह का भी कुछ होता है, तो वो भी वैष्णव अपराध में आएगा। उस केस में फिर हमें क्या करना देखिए, अगर ऐसे भक्त है तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए, थोड़ा दूरी रहना चाहिए, क्योंकि इमोशनल कोई व्यक्ति होता है उसको समझाना मुश्किल होता है। और वो छोटी छोटी, अगर जो वास्तव में वैष्णव है ना, वो कभी अपराध नहीं लेगा। अगर कोई वास्तव में वैष्णव है वो कभी ऑफेंस लेगा ही नहीं। लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है जो वैष्णव के खिलाफ अपराध, वैष्णव अपराध नहीं लेता कभी, लेकिन भगवान उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं है जो वैष्णव को परेशान करता है। जो वास्तव में वैष्णव है वो, हाँ, मेरा मतलब है कि ये वैष्णव अपराध की कैटेगरी में ही आएगा। जैसे यस, मैं देखिए बुरा मानेगा, हाँ, जैसे अभी बीच में हमारी टीम में ही अगर किसी का बीच में कुछ भी, कि वो भी वैष्णव अपराध की कैटेगरी में ही आता है। या जैसे मेरे साथ भी ये केस हुआ था हमारी एक माता जी के साथ, तो वो भी वैष्णव अपराध में ही आता है, उसमें भी हम भक्ति में गिर जाते हैं। कौन से वाला जो आप अभी बीच में हुआ था, जो आपने मैसेज किया था वॉलंटियर्स ग्रुप में? वो आप उसको छोड़ दीजिए, वो हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जो मैं अपने ही केस के बारे में पूछ रही हूँ, उसमें भी ऐसा होता है कि ये वैष्णव अपराध में ही आता है, अगर मतलब उसमें भी हम भक्ति में पूरा गिर जाते हैं। देखिए, वैष्णव अपराध जो है बहुत ही गहरा विषय है। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए गए हैं। मानसिक रूप से भी वैष्णव अपराध होता है। क्या क्या बताया गया? किसी वैष्णव को देख के खुश ना होना, ये भी वैष्णव अपराध है। किसी वैष्णव को देख के प्रणाम न करना, ये भी वैष्णव अपराध है। किसी वैष्णव को देख के ईर्ष्या होना, ये भी वैष्णव अपराध है। किसी वैष्णव पे क्रोध करना, ये भी वैष्णव अपराध है। तो एक दृष्टि से तो वैष्णव अपराध हमसे होते ही रहते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हम इंटेंशनली ना करें। मतलब गलती से होता है, डेट्स भगवान जानते हैं कि कलयुग में जीव जो है उनकी स्थिति बेकार है, पर हमको कॉशियस रहना चाहिए कि जानबूझ के इंटेंशनली ना करें। गलती से होता है, डेट्स क्षम्य होता है, उसको क्षमा किया जा सकता है। जानबूझ के प्लानिंग के साथ नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार अपराध ले रहा है तो उसे दूर रहो। अगर कोई व्यक्ति इमोशनल है, आपको लग रहा है कि इसके साथ डील करना टफ है, तो उससे थोड़ा दूर रहो, डिस्टेंस पे रहो, तो सम्मान बना रहे और उसको फील भी ना हो और डिस्टेंस हाँ, बना के रखें। यस, सबसे बेस्ट है थोड़ा डिस्टेंस पे रहो, सम्मान करो, प्रणाम करो। लेकिन अगर आपको किसी का स्वभाव पता है तो उसके स्वभाव के हिसाब से एक्ट करो, नहीं तो उससे दूर रहो। अगर आपको पता है किसी व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा ऐसा है गुस्से वाला, तो आपको फिर तैयार रहो गुस्सा सुनने के लिए। अगर वैसा नहीं कर सकते तो दूर रहो। दो ही चीज है ना। और क्या प्रश्न था? संस्कृति माता जी, संस्कृति श्रीवास्तव माता जी, फिर कीमती लाल। हरे कृष्ण। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस प्रभु जी। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण जी वैसे तो बहुत डाउट है, बट अभी कुछ ही पूछूंगी। जैसे अभी आपने
पूरे लेक्चर में आपने भगवत गीता के श्लोक्स लाइक आपको लर्न थे और आप बोल रहे थे। अभी मैं भी पुरुषोत्तम मास से और लॉकडाउन भी चल रहा है तो बहुत कोशिश करती हूँ कि 15th चैप्टर के श्लोकास लर्न करूँ। तो अभी इतने दिन हो गए पुरुषोत्तम मास को, बट अभी तक ठीक से सिर्फ 4 ही श्लोक मेरे लर्न हुए हैं और मतलब वही मुझे ठीक से याद है। बाकी क्या होता है, या तो मैं भूल जाती हूँ या दूसरे दिन मैं उनको प्रोनाउंस करना ही भूल जाती हूँ कि इनको प्रोनाउंस कैसे करना था, या मीनिंग याद नहीं रहता है। तो कैसे करना चाहिए कि मतलब याद रहेंगे श्लोक? यस, तो ये अच्छा प्रश्न है। देखिए 1 वर्स अ डे, एक श्लोक रोज याद करने का आदत डालिए। इसका तरीका ये है कि प्रभुपाद जी का श्लोका बुक आता है, मेरे पास है ऐसा करके छोटा, आजकल तो गीता पे भी श्लोका बुक आता है, भागवत पे भी आता है। तो उस श्लोका बुक्स को शुरू कीजिए स्टार्टिंग से, और एक डायरी बना लीजिए, एक नोट पैड छोटा सा। हालांकि मैं ये लिख नहीं पाता हूँ कई बार क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, पर मैं भी जब भी टाइम मिलता है मैं एक श्लोक याद करता हूँ। जैसे आज मैंने भी 15 चैप्टर का पहला श्लोक याद किया था। मुझे ये श्लोक याद नहीं है, ज्यादातर श्लोक मैं पढ़ता हूँ लैपटॉप से, मुझे याद नहीं ज्यादा श्लोक। मैं चाहता हूँ याद करना और टाइम मिलता है तो करता भी हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नहीं कर पाता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ रोज एक श्लोक याद करूँ। तो आप जो है एक नोट पैड ले सकते हैं, इस तरह का नोट पैड ले सकते हैं। इसमें जो है रोज एक श्लोक लिखिए आप, और जो है उस श्लोक के हर शब्द का अर्थ लिखिए, और जो एक कार्ड ले सकते हैं, कार्ड एक कुछ पर्टिकुलर टाइप का स्क्वायर शेप का कार्ड ले सकते हैं। रोज एक श्लोक आप चूज कीजिए और उसको लिखिए, उसका उच्चारण कीजिए, उसमें मनन कीजिए। तो रोज एक श्लोक जब आप याद करेंगे तो एक साल में 365 हो जाएंगे, 2 साल में 700, और ऐसे करके तो रोज एक करेंगे तो वो याद भी रहेगा और आप उसको जो है ठीक से कर भी पाएंगे। ज्यादा मत सोचिए ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, हो नहीं पाएगा। एक श्लोक का आदत डालिए रोज। या कभी मान लीजिए अलग से टाइम नहीं मिल पाता है, आप कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो श्लोक, ये नोट पैड निकाल लिया, उसमें से श्लोक याद कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया। ऐसा करके बहुत तरीके हैं श्लोक याद करने का। तरीका सिंपल है। श्लोक में जैसे 4 लाइनें हैं तो एक लाइन को 3 बार बोलो, दूसरी लाइन को 3 बार बोलो, फिर जो है 2 लाइन को 3 बार बोलो, फिर पूरे श्लोक को 3 बार बोलो। तो ऐसे याद हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है। जी प्रभु जी। अब सुबह सुबह इजी होता है। हाँ प्रभु जी, एक और डाउट था मुझे। हाँ। अभी मैं नियोफाइट डिवोटी हूँ, मतलब मुझे 1.5 years ही हुआ इस्कॉन में आके। वैसे तो 16 राउंड स्टार्ट कर दिए, लेकिन वो जो पहले की आदत थी बॉलीवुड सॉन्ग्स की, वो छूटती ही नहीं है। कभी भी मतलब उठा के कभी डाउन, कितने भी बार, मतलब लॉकडाउन में मैंने कितनी बार डिलीट किए, बट हर 2 दिन बाद में वापस डाउनलोड कर लेती हूँ। तो कैसे करना, मतलब वो छूट ही नहीं रही आदत, कितनी भी कोशिश करो। कोई फ्रेंड भेज देगा कोई गाना तो उसको सुन लिया, तो उसी को सुन रही हूँ घंटों घंटों, ऐसे हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, देखिए कानों को तो कुछ अच्छा सुनाना ही पड़ेगा। कानों को ऐसे नहीं बोल सकते मत सुनो मत सुनो। ये मत सुनो जो है योगियों का तरीका है, भक्ति योगियों का तरीका नहीं। भक्ति योगी क्या करते हैं, अच्छा सुनाओ। तो करना क्या है, आप कुछ अच्छा कीर्तन, बहुत तरह अच्छे कीर्तन है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सचिनंदन स्वामी महाराज के कीर्तन सुनिए, और हेजलनीय सचिनंदन स्वामी महाराज, इसके अलावा शिला प्रभुपाद जी के कीर्तन सुन सकते हैं। इसके अलावा माधव प्रभु के कीर्तन सुन सकते हैं। अगर आपको रॉकिंग कीर्तन सुनने, माधव प्रभु अच्छा कीर्तन करते हैं। परम पूज्य इंद्रदुमन स्वामी महाराज के कीर्तन सुन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप कीर्तन सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन है, बहुत अच्छे अच्छे, आपको आनंद आएगा। स्पेशली हिज होलीनेस सचिनंदन स्वामी महाराज, उनके कीर्तन बहुत ही डीप होते हैं। तो मैं आपको भेज दूंगा लिंक बहुत सारे कीर्तन के, जो बहुत ही डीप कीर्तन है, तो उनको सुनिए। जब आप कुछ अच्छा कीर्तन सुनेंगे तो इच्छा नहीं करेगी बॉलीवुड के म्यूजिक सुनने की। जी जी प्रभु जी, एक आखिरी डाउट था। अभी मुझे क्या होता है कि अभी मैं तो वैसे बेसिकली जलगांव की हूँ, लेकिन लॉकडाउन में मैं इस्कॉन द्वारका से भी ज्वाइन हो गई, अभी बीकानेर से भी हो गई। तो मैं इस्कॉन जलगांव के भी माताजी प्रभु जी से डाउट पूछ रही हूँ, वो सेम डाउट मैं इस्कॉन द्वारका के माताजी प्रभु से भी पूछ रही हूँ। मतलब वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं आता, ऐसे लगता है यार किसी और से पूछ लेते हैं। फिर कोई, अगर मैंने आउट ऑफ द वे कोई यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखा तो वहां पे कमेंट में भी वो डाउट डाल दिया। मतलब वो ऐसे होता है कि नहीं, मुझे और किसी से सुनना है। तो मेरा भाई बोलता है कि थोड़ा रुक जा, अभी इतना क्या करती रहती है, हर किसी को पूछ रही है। तो ये चीज मतलब सही है कि गलत है, क्या होता है ऐसा? देखिए एक व्यक्ति से पूछना ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप फॉलो किसी को नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर के पास गए,
उसका दवाई बीच में छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, फिर तीसरे डॉक्टर के पास चले गए। तो जो है पॉइंट ये है कि जो आपको टाइम दे सके व्यक्ति से आप गाइडेंस लीजिए, किसी से भी लीजिए, चाहे आप द्वारका से लीजिए, जलगांव से, स्पेशली लोकल टेम्पल जहाँ हम रहते हैं उससे कनेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप दूसरी जगह पे इतना कनेक्शन नहीं रख पाएंगे। तो लोकल टेम्पल में सेवा करना, वहाँ कनेक्शन बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में वही सेवा करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई डिवोटी आपको टाइम दे सकते हैं तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, पर पॉइंट ये कि किसी एक व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 लोगों से पूछेंगे 10 अलग अलग तरीके बताएंगे, आप कर एक भी नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादा लोगों से मत पूछिए, जिस व्यक्ति से जो पूछना है वो आप डिसाइड कर लीजिए कि ये व्यक्ति से ये पूछना है, ये व्यक्ति से ये पूछना है। सबसे एक ही चीज पूछेंगे तो थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। मेरा ऐसा अनुभव है, उस अनुभव से बता। और प्रभु जी अभी एक लास्ट बार पूछ रही हूँ, फिर अनम्यूट कर दूंगी। जैसे अभी मेरे लोकल जो इस्कॉन जलगांव है, वहाँ पे बिल्कुल मतलब माता जी लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, क्योंकि उनका एज मतलब वो सब थोड़े ज्यादा एज के हैं, और 16-17 एज के ज्यादा लड़कियां हैं नहीं वहाँ पे। तो उस वजह से क्या होता है कि वो या तो उनके पास फोन भी नहीं है एंड्रॉइड, तो उनको कॉल करना पड़ता है, फिर वो बिजी होते हैं, सब अपना घर का काम होता है उसमें, तो वो नहीं कर पाते रिप्लाई। तो प्रभु जी लोगों से पूछते हैं। तो मुझे ऐसे कभी लगता है कि क्या मतलब प्रभु जी लोगों से ऐसे पूछना सही होता है कि मैं बार बार उनको मैसेज करके पूछ लूं कि प्रभु जी ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये बता दो, वो बता दो? ऐसे स्पिरिचुअल डाउट पूछ सकते हैं, मतलब जैसे तो क्लास होती है, क्लास में पूछ लेना चाहिए जो भी डाउट्स होते हैं। स्पिरिचुअल डाउट्स पूछ सकते हैं। प्रभु जी इस्कॉन जलगांव की एक्चुअली कोई क्लास नहीं होती है यहाँ पे। वहाँ पे जो टेम्पल में जो रह रहे हैं उन्हीं के लिए होता है, बाकी आउट लाइक अब जी हमें कनेक्टेड है तो ऑनलाइन कोई कुछ नहीं हो रहा है, मतलब नहीं होता है इस्कॉन जलगांव का। ओके ओके, तो वही है कि पूछा जा सकता है, पर स्पिरिचुअल चीजें ही पूछनी चाहिए, बाकी जो है और जो चीजें हैं वो नहीं डिस्कस करना चाहिए। बेस्ट तो यही है, बेस्ट दिस इज कि जो स्पिरिचुअल डाउट्स हैं, जो आप जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप पूछ सकते हैं क्लास से रिलेटेड जो चीजें हैं, क्लास से रिलेटेड चीजें, और जो चीजें हैं हाँ जैसे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो वो सब अपने जो काउंसलर है उनसे डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली माता जी से, जो माता जी काउंसलर होते हैं माता जी लोगों के, तो वो बेस्ट रहता है। अजवानी का मैसेज आया। ठीक है, बाकी स्पिरिचुअल क्वेरी पूछा जा सकता है जो आपको समझ दे सके, क्योंकि पॉइंट एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आप सब भक्तों को मैं बता रहा हूँ कि हमारा एक सेमिनार हो रहा है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2 अक्टूबर को। तो आप लोगों ने जो लोग चाहें इंग्लिश में रहेगा वो लोग इसमें दे कैन टेक पार्ट, है ना। यस, तो अभी अगला प्रश्न है। हाँ वो आप लिंक भेज देना रजिस्ट्रेशन के लिए ना, पर वो इंग्लिश में है माता जी। कोई बात नहीं, इंग्लिश आती है समझ में। नहीं मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जनरली क्या है लोग हिंदी, मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ पहली बार, मतलब जनरली क्या है मुझे जनरली लोग हिंदी में प्रेफर करते हैं, इसलिए इस बार फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंग्लिश में ही हो, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, स्पेशली डॉक्टर्स प्रोफेसर्स। तो ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूँ। Yes, I know, I know for you, but इसलिए आप बुरा ना मानिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा था कि आपको नहीं आता है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप उसको फॉरवर्ड भी कर, ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन करवा लूंगी। ठीक है, आप और भी लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, और दूसरा जो है चंपक लता माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पूछिए। प्रभु जी आपने जैसे चैप्टर 2 को ब्रीफ किया था, ऐसे पॉसिबल? मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो है समरी जो है मैं बता सकूं आपको, कोशिश करता हूँ। एक 2 दिन में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरे 3rd चैप्टर का समरी दे सकूं। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी प्लीज, मेरे कुछ श्लोक छूटे हुए हैं, मैं यूट्यूब में आपको फॉलो कर रही थी, तो आप है ना, मैं एक्चुअली क्या है मेरे को टाइम नहीं मिल पाया और इंटरनेट स्लो था, अब इंटरनेट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो मैं जैसे टाइम मिलेगा मेरे को श्लोक का नंबर मैसेज कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है प्रभु जी। तो मैं वो डाल दूंगा। अभी डाल रहे हैं हम, एक्चुअली डाल रहे हैं,
आप तो उस ग्रुप में है ना, गीता ग्रुप में है ना? हाँ जी प्रभु जी, मगर कुछ श्लोक अभी मिसिंग हैं स्टार्टिंग के। तो आप मेरे जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं और डलवा दूँ। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ चंपक लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। अब मैंने तो ना कल की क्लास सुनी आपकी, वो मेरी रह गई। तो मैं आप आपको पहले तो भेजता हूँ। ऑडियो भेज देते थे। हाँ एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा समय का ऐसा रहता है ना कि मैं डाल नहीं पाता हूँ। मैं आपको भेजता हूँ, मैं आज का और कल का लेक्चर दोनों को यूट्यूब पे अपलोड करके आपको भेजता हूँ। थोड़ा क्या टाइम का इशू रहता है। नित्यानंद प्रभु जी को ही बोला था कि हमें पिछली क्लासें भी सुननी है, वो भी ऑडियो नहीं है। ओके। तो क्योंकि रिवीजन भी नहीं हो रही है ऐसे, उसमें तो पूरे पॉइंट लिखे नहीं जाते, थोड़े थोड़े लिखे जाते हैं। यस यस, तो मैं डालता हूँ। हाँ सुबह सुबह उठ के क्लास सुनो ना तो दोबारा रिवीजन हो जाती, रात का सुना हुआ है फिर सुबह सुन लो तो। यस यस, सही बात है। मैं डालता हूँ माता जी, है ना, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास अटेंड करने के लिए। ये नित्य रूप से क्लास होती है 6 से 7, तो आप लोग आइए और लोगों को भी जोड़िए ताकि सबको लाभ मिल सके, है ना। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरि। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.